हेलो एंड वेलकम टू सिनेट्यूब हिंदी। आज के दिन हॉलीवुड की एक न्यू फिल्म रिलीज हुई है अमेजॉन प्राइम पर, जिसका नाम है डीप वाटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यही फिल्म आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों को बता दूँ, ये फिल्म एक क्राइम थ्रिलर है और सस्पेंस से भरपूर है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और यकीन से कहता हूँ आप लोगों को इस फिल्म की स्टोरी सुनने में और देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं डीप वाटर की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत होती है विक नाम के आदमी से, जो अपनी वाइफ मेलिंडा और अपनी एक बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी सिर्फ 6 साल की होती है। एक रात विक और मेलिंडा दोनों जाते हैं अपने दोस्त की पार्टी में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद विक देखता है कि मेलिंडा का एक नया आशिक आया है, यानी मेलिंडा का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। तो विक ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मौका निकालने पर मेलिंडा का जो बॉयफ्रेंड होता है, जिसका नाम जोएल होता है, उसे पार्टी के एक कोने में लेकर जाता है और उसे डराता है। कहता है कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो। तो वो कहता है कि नहीं तो क्या करोगे। तो विक कहता है कि मेरी वाइफ का एक पुराना आशिक हुआ करता था, मार्टिन। तो जोएल कहता है कि हाँ, मैं मार्टिन को जानता हूँ। तो विक कहता है कि मार्टिन को मैंने मार दिया है, क्योंकि वो मेरी वाइफ के साथ अफेयर कर रहा था। इसलिए तुम भी मेरे वाइफ से दूर हो जाओ, वरना मैं भी तुम्हें मार दूंगा। ये सब सुनकर जोएल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। लेकिन जोएल अगले दिन मेलिंडा को फ़ोन करके सब बता देता है कि कैसे विक ने उसे धमकी दिया है, और विक ने यह भी बताया है कि उसने उसके पुराने यानी उसके एक्स बॉयफ्रेंड का भी मर्डर किया है। ये सब सुनकर मेलिंडा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और घर पर विक को बहुत डांटती है और कहती है कि क्या तुमने सच में मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का यानी मार्टिन का तुमने मर्डर किया है। लेकिन विक कहता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा है, मैंने सिर्फ जोएल को डराने के लिए और धमकाने के लिए ऐसा मजाक किया है। तो मेलिंडा गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम्हें मजाक लगता है, तुम किसी की मौत का मजाक बना सकते हो। तो विक कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ चाहता था कि जोएल तुमसे दूर हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, वैसे तो विक और मेलिंडा दोनों हस्बैंड और वाइफ है और दोनों की एक बेटी भी है। लेकिन मेलिंडा का कैरेक्टर थोड़ा अच्छा नहीं होता है। वो अपने हस्बैंड के अलावा और भी मर्दों के साथ अफेयर करती है, यानी उसके यहाँ वहाँ भी उसके आशिक होते हैं। लेकिन विक को ये सब पता होता है, फिर भी वो अपने वाइफ को नहीं छोड़ता, उससे डिवोर्स नहीं लेता, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। खैर, मेलिंडा फिर विक से कहती है कि तुमने जोएल को डराया है, धमकाया है, और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे माफ़ी मांगो। तो विक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उससे माफ़ी मांग लूँगा। फिर उसे अपने घर पर बुलाती है, तो जोएल इन लोग घर पर आता है। वो लोग बैठकर वहाँ पर डिनर करते हैं। डिनर हो जाने के बाद विक अपनी बेटी को उसके रूम में सुलाने के लिए जाता है, और जब वो रूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि मेलिंडा अपने रूम में जोएल के साथ मेकआउट कर रही होती है। ये सब देखकर विक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जलस भी फील करता है, और थोड़ा मौका निकाल कर वो जोएल से वापस से अकेले में मिलता है। और जोएल से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था मेरी वाइफ से नज़दीक आने के लिए, तुम कैसे उसके नज़दीक आ गए। तो जोएल कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हारी वाइफ ने तो मुझे यहाँ पर बुलाया है और उसने मुझे ये भी बताया कि तुम मुझसे माफ़ी मांगने वाले हो। तो विक कहता है कि मैं तुझसे माफ़ी क्यों मांगूंगा, मैंने सही में अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड का मर्डर किया है, और अगर तू वापस से मेरी वाइफ के नज़दीक आएगा तो मैं तुझे भी मार दूंगा। तो जोएल और भी ज़्यादा डर जाता है और जोएल वहाँ से भाग जाता है, और विक उसे कहता है कि तू यहाँ से भाग जा, ये देश छोड़कर भाग जा। तो जोएल अमेरिका ही छोड़कर भाग जाता है और चला जाता है मेक्सिको। फिर और समय गुजर जाता है और हम देखते हैं कि विक को पता चल जाता है कि उसकी वाइफ मेलिंडा का किसी और आदमी के साथ अब अफेयर चलना स्टार्ट हो गया है। विक को जब पता चलता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एक्चुअली में मेलिंडा का जो न्यू बॉयफ्रेंड होता है उसका नाम चार्ली होता है, और वो एक पियानो टीचर होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी होता है। तो विक को ये सब पता चलता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, और वो देखता है कि अक्सर उसकी वाइफ यानी मेलिंडा रात में घर पर नहीं होती। वो फिर इमेजिन करता है कि उसकी वाइफ रात में उसके नए बॉयफ्रेंड चार्ली के साथ होगी और उसके साथ वो रोमांस करेगी, सेक्स करेगी, जिससे विक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है चार्ली पे। फिर एक दिन हम देखते हैं कि विक और मेलिंडा का जो दोस्त होता है वो अपने घर पर पार्टी देता है। फिर उस पार्टी में ये लोग जाते हैं, इंजॉय करते हैं, और उसी पार्टी में मेलिंडा चार्ली को भी इनवाइट करती है। फिर बीच पार्टी में चार्ली वहाँ पर आता है।
चार्ली और मेलिंडा दोनों वहाँ पर एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर मेलिंडा चार्ली को पार्टी में सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि ये मेरा नया पियानो टीचर है। फिर उसके बाद वो पियानो बजाता है और ये लोग नाचने लग जाते हैं, लेकिन विक ये सब देख रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आता है और जेलसी भी फील होती है। फिर रात हो जाती है और पार्टी में तकरीबन आधे लोग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन कुछ करीबी दोस्त लोग पार्टी में भी बचे होते हैं। फिर वो लोग जाते हैं पूल में नहाते हैं रात में, लेकिन विक नहीं नहाता। वो देखता है कि मेलिंडा और उसका नया बॉयफ्रेंड चार्ली दोनों पूल के अंदर साथ में चिपक चिपक कर नहा रहे हैं और एक दूसरे को किस भी कर रहे हैं। ये सब देख के विक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता। तभी वहाँ पर बारिश हो जाती है और सब लोग घर के अंदर पुल में से निकलकर घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन चार्ली पूल में से बाहर नहीं निकलता। वो अभी भी बारिश में ही पूल में नहा रहा होता है और उस समय पूल में कोई और नहीं होता, सिर्फ होता है विक। विक उसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करता और वो चार्ली को पूल में डुबोकर मार देता है। और उसे मारने के बाद वो चुपचाप घर में वापस आ जाता है, बाकी लोगों के साथ मिल जाता है और उनके साथ वहाँ पर हंसी खुशी बातें शाटें स्टार्ट कर देता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और घर में लोगों को पता भी नहीं चलता कि चार्ली कहाँ गया है और उसके साथ क्या हुआ है। तभी कुछ देर के बाद मेलिंडा को एहसास होता है कि चार्ली इन लोगों के बीच में नहीं है, तो वो चार्ली को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती है पूल की तरफ। लेकिन जब वो पूल में देखती है तो पूल में चार्ली की बॉडी बह रही है ऊपर। ये सब देखकर वो घर में सबको बुलाती है और सब लोग डर कर बाहर आते हैं और वो चार्ली को पूल में से बाहर निकालते हैं और उससे देखते हैं कि लेकिन वो मर चुका है। फिर वो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, वहाँ पर पुलिस आती है, पुलिस उन लोग से पूछताछ करती है, लेकिन वो लोग का कहना है कि चार्ली को शायद तैरने नहीं आता था, इसलिए वो पूल में ही डूबकर मर गया है। लेकिन मेलिंडा जानती थी इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि विक है, इसलिए वो उन पुलिस वालों को बताती है कि मेरे हस्बैंड ने ही चार्ली को मारा है। लेकिन पुलिस वालों के पास कोई प्रूफ नहीं होता, इसलिए वो मेलिंडा की बात पर यकीन नहीं करते। फिर वो लोग वहाँ से अपने घर पर आ जाते हैं, लेकिन मेलिंडा विक से बात नहीं करती, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होती है। लेकिन ये हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को डिवोर्स भी नहीं देते। फिर ऐसे ही थोड़ा टाइम गुजर जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन मेलिंडा अपने एक पुराने दोस्त टॉनी को अपने घर पर बुलाती है। एक्चुअली में टॉनी मेलिंडा का पुराना एक्स होता है, जो काफ़ी ज़्यादा पुराना होता है। कहने का मतलब ये है कि विक से मिलने से पहले, विक से शादी करने से पहले मेलिंडा और टॉनी का अफेयर चल रहा था। फिर वो अपने घर पर टॉनी को बुलाती है और उससे और विक की मुलाकात करवाती है। फिर विक भी उन लोगों से मिलता है, लेकिन विक को देखता है कि टॉनी और मेलिंडा अभी भी थोड़े एक दूसरे के करीब खड़े हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हंस हंस के बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिपक रहे हैं, इसलिए विक को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर ऐसे ही थोड़ा टाइम गुजर जाने के बाद विक जाता है मेलिंडा के रूम में। वो देखता है कि मेलिंडा के रूम में टॉनी भी उसके साथ है और टॉनी और मेलिंडा दोनों सेक्स कर रहे हैं। ये सब देखकर विक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल तो वैसे भी नहीं रहता और वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चले और उसकी वाइफ उसके अलावा किसी और के साथ सेक्स करे, इसलिए उसे अपने गुस्से पर अक्सर कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि विक टॉनी का पीछा करता है अपनी गाड़ी से। फिर वो मौका पाकर टॉमी के सामने अपनी गाड़ी आकर रोकता है और टॉनी से कहता है कि मेलिंडा तुम्हारा वेट कर रही है जंगल में। वो कहता है कि मैं और मेलिंडा दोनों जंगल में गए थे हाइकिंग के लिए और हम चाहते थे कि तुम भी हमारे साथ आओ, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो टॉमी कहता है कि मुझे मेलिंडा का ऐसा कोई कॉल नहीं आया है, लेकिन विक कहता है कि अरे चलो, उसने तुम्हें कॉल नहीं किया इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। फिर वो टॉनी को अपनी गाड़ी में बिठा कर लेके जाता है जंगल में। जंगल के बीचों बीच में वो टॉनी को लेकर जाता है। टॉनी गाड़ी से उतर कर देखता है और पूछता है कि यहाँ तो मेलिंडा है ही नहीं। फिर विक कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ पर लेकर आया है। फिर विक गुस्से में टॉनी को पत्थर से मारता है, इतना मारता है कि उसके सर से खून निकल आता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर विक टॉनी की बॉडी को लेकर नदी किनारे जाता है और उसके जेब में से उसका वॉलेट निकालता है और जितने भी आई कार्ड होते हैं वो सब निकाल लेता है। फिर उसके बॉडी को एक बड़े से पत्थर से बांधकर नदी के एकदम बीचों बीच में जाकर डुबो देता है। फिर वापस अपने घर पर आ जाता है। ऐसे ही थोड़ा समय गुजर जाता है और मेलिंडा को टॉनी की कोई न्यूज़ नहीं मिलती। फिर बाद में हम देखते हैं कि एक सुबह विक सुबह जल्दी उठकर जाता है नदी के पास चेक करने के लिए कि कहीं टॉनी की बॉडी ऊपर तो नहीं आ गई है। और मीनवाइल जब उसी सुबह
मेलिंडा सोकर उठती है तो उसे थोड़ा विक के ऊपर शक होता है, इसलिए वो विक के लैब में जाती है थोड़ी छानबीन करने के लिए। विक के लैब में उसे एक बॉक्स मिलता है और मेलिंडा जब वो बॉक्स में हाथ डालती है तो उसके हाथ में एक वॉलेट लगता है। दोस्तों ये वॉलेट किसी और का नहीं बल्कि टॉनी का होता है। टॉनी का आई कार्ड देखकर मेलिंडा समझ जाती है कि टॉनी को भी विक ने मार दिया है। ये सब देखकर और बहुत ज़्यादा डर जाती है और गुस्सा भी होती है, इसलिए वो अपने बैग को पैक करती है क्योंकि अब उसे इस आदमी के साथ नहीं रहना और ये घर को छोड़कर भागने की कोशिश करती है। लेकिन उसी दरमियान उसकी बेटी जो 6 साल की होती है वो आती है और अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज़ मॉम मत जाओ हमें छोड़कर, आप यहीं पर रहो, मैं और डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो मेलिंडा जब अपनी बेटी की सब बात सुनती है तो वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। मीनवाइल विक जाता है नदी के किनारे चेक करने के लिए कहीं टॉनी की बॉडी वापस तो नहीं आ गई है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर उसको नदी के में देखने वाला एक आदमी आ जाता है जिसका नाम डॉन होता है। तो विक डॉन को देखता है तो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर बस ऐसे के लिए आया हूँ, लेकिन तभी उसी दरमियान नदी में से टॉनी का हाथ बाहर निकल आता है। टॉनी का हाथ बाहर देखकर वो आदमी जिसका नाम डॉन होता है वो बहुत घबरा जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर विक भी उसके पीछे पड़ता है उसे रोकने के लिए, लेकिन डॉन अपनी कार में बैठ के वहाँ से भागने लगता है और विक के पास साइकिल होती है, वो साइकिल से डॉन का पीछा करता है। फिर साइकिल और कार दोनों का आपस में चेज होता है, लेकिन डॉन गाड़ी बहुत तेज़ी से चला रहा होता है, इसलिए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी नदी में जाकर गिर जाती है और प्रोबेबली उसकी भी डेड हो जाती है। फिर वहीं पर डॉन भी मर जाता है तो विक सुकून से वापस अपने घर पर आ जाता है। फिर विक जब अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि घर के बाहर उसकी वाइफ मेलिंडा उसका इंतज़ार कर रही है। फिर विक उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो मेलिंडा कहती है कि कुछ नहीं हुआ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि मेलिंडा टॉनी की आइडेंटिटी जला देती है और वो विक और उसकी बेटी के साथ खुशी खुशी उनके घर में ही रहती है। और दोस्तों यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ये दोनों हस्बैंड और वाइफ बहुत ज़्यादा क्रीपी और बहुत वियर्ड है। पता नहीं ऐसा कैसा रिलेशनशिप होता है कि हस्बैंड को मालूम होता है कि उसकी वाइफ कितने सारे अफेयर चल रहे हैं, फिर भी वो डिवोर्स नहीं लेता और उसकी वाइफ को भी हमेशा नया बंदा चाहिए ही रहता है। तो दोस्तों ये थी पूरी फिल्म की स्टोरी। आप लोगों को ये फिल्म की स्टोरी कैसी लगी, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अलविदा।